हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपटी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण का फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है। उसका डेरिवेशन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर के लिए आता है, तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पे u क्या होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है, v जो होता है प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और f जो होता है वो फोकस दूरी होती है। तो इसका डेरिवेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो लगभग 1 से 1.5 पेज का होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 6 नंबर का पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन नहीं देगा तो ये तो कन्फर्म है कि वो 6 नंबर में पूछेगा। चलिए आइए आप समझते हैं। कुछ फार्मूले और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, गोली दर्पण द्वारा वस्तु की आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, तो किसी वस्तु का कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, तो जितना गुना छोटा बड़ा बनता है उसी चीज़ को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर गुना शब्द आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, तो वह गुना शब्द किसके लिए आएगा, यम के लिए ही आएगा, मैग्नीफिकेशन के लिए आएगा। आवर्धन को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं। सीधे से भाषा में परिभाषा कहा जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से लिखते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और मान लेते हैं अगर वस्तु तक की दूरी u है, प्रतिबिंब तक की दूरी v है, तो इसका एक और फार्मूला बन जाता है -v/u। तो ये आवर्धन के 2 फार्मूले हमको याद रखना है। इसको h' और h को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग I से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को O से लिखते हैं, तो इसको हम लोग I/O भी लिख सकते हैं। यानी कि ये हमारा फार्मूला होगा। फाइनली यम के 2 फार्मूले हो गए, h'/h = -v/u। अब समझेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इस प्रतिबिंब बनने के लिए कल 4 नियमों के बारे में बताए थे। वो चारों नियम क्या था। पहला नियम ये था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वह दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। दूसरा था, जो प्रकाश किरण फोकस से जाती है टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम बताया गया था कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। और चौथा बताया गया था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश के कोण पर आती है, उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित हो जाती है। उसको और डिटेल में जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आइए हम समझते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए टोटल हम लोग 6 कंडीशन में पढ़ेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज पहले से हम सीक्वेंस वाइज कर लिए हैं। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो टकरा करके फोकस से होकर के जाएंगी। तो प्रतिबिंब बनने का नियम होता है, दर्पण से टकरा करके वापस जाते समय प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरणें लौटते समय एक दूसरे को F पर काट रही हैं, तो F पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि निष्कर्ष यह निकला कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो मुख्य फोकस पर बनता है, या कह सकते हैं फोकस तल में बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु जो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में काट रही हैं, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। ये एग्ज़ाम में एक तो कन्फर्म में आता है, किरण आरेख में एक आएगा आपका, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यानी निष्कर्ष निकला, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है या फोकस तल में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बनता है। दूसरी स्थिति कहाँ पे रखी जाए, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाए, तब क्या हो जाएगा, C के परे का मतलब हो गया आपका अनंत, और वक्रता केंद्र के बीच में जब कहीं पे रखा जाएगा
तो कोई दो प्रकाश किरण चलेंगी तभी तो एक दूसरे को काटेंगे। चलिए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होके जाएगी, और दूसरा प्रकाश किरण जो फोकस से होके जाएगा टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और दोनों किरणें लौटते समय एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। तो मुख्य अक्ष से जब इस पे लंब डाल दिया जाएगा तो यही हमारा क्या प्रतिबिंब की स्थिति को बताएगा। यानी कि जो वस्तु O है उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I बन रहा है। यानी इस स्थिति में निष्कर्ष क्या निकला, अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है C और F के बीच बनता है, उल्टा बनता है, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अगला देखिए, जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, वक्रता केंद्र पे रखा जाए, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो यहाँ से भी दो किरणों को भेजा जाए जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई साल पूछ चुका है ये वाला। वक्रता केंद्र पे रखते हैं इसलिए स्पेशल है क्योंकि वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। चलिए आइए देखते हैं। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी जो टकराने के बाद किससे होके जाएगी, फोकस से। दूसरा जो है फोकस से ही भेजते हैं तो टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों लौटते समय एक दूसरे को इस बिंदु पे काटेंगे तो मुख्य अक्ष से जब मिला देंगे, अभिलंब डालेंगे, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के नीचे ही बना, उतना ही बड़ा, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना। यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु की बराबर बनेगा। एक चीज़ देखते रहिए कि प्रतिबिंब पहले बहुत छोटा था, बढ़ते 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 वस्तु के बराबर हो गया। अब जैसे आगे वस्तु को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब C पे रखते हैं। अब C के बाद और आगे बढ़ेंगे तो C और F के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, F और C के बीच रखा जाए, तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी टकरा के फोकस से जाएगी। दूसरा नंबर जो प्रकाश किरण जो फोकस से जाएगी वह टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काटेंगे तो मुख्य अक्ष से मिला लेंगे, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब ये है। यानी कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक व आवर्धित बनेगा। एक शब्द आ जाएगा आवर्धित, यानी मैग्नीफाइड, यानी वस्तु से बड़ा जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धित कहते हैं। अब अगला नंबर जो पांचवा कंडीशन होगा वो कहाँ पे, वस्तु को अब आगे बढ़ा रहे थे, इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, F पे आ जाएगा। यानी कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, F पे रखा जाए या फोकस तल में रखा जाए तब क्या होगा। तो यहाँ से प्रकाश किरण को ध्यान से समझिएगा। जब F पे ही रखा जाएगा तो पहला प्रकाश किरण हम लोग मान लेते हैं F से ही भेज रहे हैं, तो जो F से जाएगा वो टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा भी उसी को भेज देते हैं, जो फोकस से जाएगा टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह मान लेते हैं कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। यानी कि पहले फिगर का उल्टा हो गया। जब वस्तु अनंत पे थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, अब वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक आवर्धित बनेगा, यानी वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा बनेगा। छठवीं कंडीशन को समझा जाए तो अब तक तो सभी प्रतिबिंब जो है दर्पण के बाईं ओर ही बन रहा था, लेकिन यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब जो है दर्पण के दाईं ओर बनता है, इसलिए स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, F और P के बीच में रखा जाएगा। तो जब F और P के बीच में रखेंगे तो पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी टकरा के किससे जाएगी, फोकस से, टकरा के फोकस से चली जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रकाश किरण क्या है, P के साथ जितने अंश के कोण पे जाएगी टकरा करके उतने ही अंश के कोण पे वापस चली आएगी। चौथा नियम यहाँ पे लागू हुआ। अब जब आगे दोनों को बढ़ाएंगे तो देखेंगे दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी दर्पण के बाईं ओर कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। तो जब तक मिलती नहीं है प्रकाश किरणें तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता है।
तो जब दर्पण के इस पार नहीं बनेंगे तो दर्पण के उस पार बनेंगे, तो स्केल रख के इसी को हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, तब दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे मुख्य अक्ष से वहाँ पे विलंब खींच लेंगे, तो यही जो होगा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? आभासी होगा। यानी इस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 स्थितियों में पढ़ा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और इनमें से कोई एक तो आपके एग्ज़ाम में कन्फर्म में आ सकता है, तो 6 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब पढ़ा लिया जाए कि अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसमें से भी आपके छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके अवतल दर्पण के उपयोग हैं। वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण का अब तक हम लोग 6 कंडीशन में पढ़े हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हम लोग 2 ही कंडीशन पे पढ़ेंगे। एक जब वस्तु अनंत पे होगी और एक जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पे भी रख दिया जाएगा। तो जब वस्तु कहाँ पे होगी? अनंत पे होगी, तो प्रकाश किरणें जो होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होंगी। तो श्योर है कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दर्पण के इस पार ये कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। इसलिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर नहीं बन सकता है, दर्पण के पीछे ही बनेगा। और जब पेंट किया हुआ है और पीछे चलेंगे तो हमको डॉटेड लाइन का सहारा लेना होगा। तो यानी इस स्थिति में जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, चाहे उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, दोनों में ही वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे ही बनता है, फोकस तल में ही बनता है। बस फ़र्क ये है कि अगर अवतल रहेगा तो दर्पण के सामने बनेगा और उत्तल रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और उसमें वास्तविक उल्टा बनेगा और इसमें जो होगा आभासी सीधा बनेगा। तो ये सभी तुलना करके याद करेंगे, अच्छे तरीके से जल्दी से याद हो जाएगा। अब दूसरा नंबर कंडीशन में पढ़ेंगे, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रख दिया जाए तब क्या होगा? चलिए मान लेते हैं अनंत और पी के बीच में रख दिया गया वस्तु को, तो कोई दो नियम लागू करेंगे। तो पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा वह टकरा करके फोकस से होते हुए जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चला, टकरा के किससे जाएगा? फोकस से होके जाएगा। पेंट किया हुआ है तो डॉटेड लाइन। फिर दूसरा नियम क्या होगा? जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वह टकरा के अपने ही मार्ग में वापस चली आती है, क्योंकि लंबवत स्थिति बनता है। तो एक तीर जो है जाने को बता रहा है और एक तीर जो है वापस आने को बता रहा है। अब नियम बताए थे आपको लौटते समय, यानी ये भी वापस आ रहा है और ये भी वापस आ रहा है। लौटते समय दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं यहाँ पे काट रहा है, तो मुख्य अक्ष से यहीं को मिला देंगे। लौटते समय प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे काट रही तो यहाँ पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कह सकते हैं कि इस स्थिति में ध्रुव P और फोकस F के बीच ध्रुव P और फोकस F के बीच प्रतिबिंब हमेशा बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इनका उपयोग कहाँ पे होता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है सामान्यतः वाहनों में पीछे की चीज़ों को देखने के लिए होता है। यानी ड्राइवर की सीट के पास जो मिरर लगा होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वह हमारा कैसा होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। क्यों? क्योंकि यह सदैव जो है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है उतना बड़ा सा, तो छोटे से मिरर में कैसे दिखाएगा? तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में सेट करिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, कि मोटर गाड़ियों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, यानी ड्राइवर की सीट के पास जो मिरर लगा होता है साइड मिरर, वह कौन सा होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है? तो उसका आंसर हमेशा आप दिमाग में ऐसे रखिएगा, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो उत्तल के द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है उसमें। बाकी जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। UV-F में संबंध क्या होता है, कैसे प्रूफ किया जाता है। एक बार उत्तल दर्पण के लिए प्रूफ करके बताया जाएगा और एक बार अवतल दर्पण के लिए। दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा 6 नंबर का आपके एग्ज़ाम के लिए।